हेलो एंड वेलकम। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन एज ए मैथमेटिकल टूल इन फिजिक्स ये करेंगे। इसके अंदर एज यू कैन सी आई हैव रिटन सम इक्वेशंस। जैसे यहाँ पे x और t के अंदर एक इक्वेशंस है, इसको हम कह सकते हैं x इज ए फंक्शन ऑफ t, x डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ t। इट मींस इस t की वैल्यू कोई भी पुट करें हम तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली वेरी करेगी। तो हम डिफरेंशिएशन के अंदर ये देखते हैं कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर हम t में अगर स्मॉल चेंज करते हैं, कोई भी स्मॉल, तो उसको हम लिखते हैं डेल्टा t। दिस इज चेंज इन टाइम, t फॉर टाइम आई हैव टेकन हियर, बट दिस इज कॉल्ड चेंज इन टाइम। लेकिन इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा dt, इसका मतलब क्या है? वेरी 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 स्मॉल चेंज। इसका मतलब तो खाली स्मॉल चेंज है, दिस इज स्मॉल चेंज इन t। और इसका मतलब क्या है? वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। अब t में अगर टाइम वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली x चेंज हो जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल चेंज होगा तो dx लिखेंगे। तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इट इज द रेशो ऑफ दिस dx एंड dt। अगर x और t में रिलेशन है तो हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे dx अपॉन dt। अगर इसी तरह से y और x में रिलेशन है, यहाँ पे y डिपेंड कर रहा है x में, तो हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे dy बाय dx। यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाय dx। इसके अंदर भी dy बाय dx। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे कि x अगर इंक्रीज हो रहा है तो y भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है, एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। अगर x को हम मान लिया 1 ले लिया तो ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू 2 कर दी तो y की वैल्यू देखो ज्यादा चेंज होगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। x की वैल्यू 3 कर दी तो y की वैल्यू 9 टाइम्स। इसका मतलब जो dy है उसमें ज्यादा चेंज है एज कंपेयर टू dx। तो क्या होता है, दो फंक्शंस में कांस्टेंट चेंज भी हो सकता है या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो dy बाई dx से हमें ये पता लग जाता है कि वो किस रेट से चेंज हो रहा है। y जो है x के अनुसार चेंज तो हो रहा है, लेकिन क्या वो रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो इस केस के अंदर जो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ है वो कांस्टेंट आएगा। dy बाई dx की वैल्यू 5 टाइम्स आएगी। इसका मतलब x में जो भी चेंज किया तो y में 5 टाइम्स चेंज होगा, लेकिन वो चेंज कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, 5 ही रहेगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं रहेगा। इसके अंदर जो dy बाई dx करेंगे तो दैट विल बी 2x, यानी कि दैट डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू कितनी है? स्टार्टिंग में x 0 है तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन x बढ़ता जाएगा तो ये रेट ऑफ चेंज भी बढ़ता जाएगा। अब ये 2x कहां से आया ये फॉर्मूला मैं डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले फिजिक्स के अंदर हम दो तरीके से यूज करते हैं डिफरेंशिएशन को। एक तो जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट दी हुई है और वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है। यू नो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पे हम क्या करेंगे? dx बाई dt निकाल लेंगे। दिस dx बाई dt विल बी इक्वल टू वेलोसिटी, और वो इसका डिफरेंशिएशन हम निकाल लेंगे। वो क्या होगा, कैसे होगा, वो आई विल डिस्कस लेटर ऑन। उसके बाद मान लिया एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन यू नो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? dv अपॉन dt, दैट विल बी आवर एक्सेलरेशन। तो ये इस तरह से हम डिफरेंशिएशन। दूसरा जो यूज करते हैं हम, वो ये देखते हैं कि ये जो चेंज है इसमें, इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। इसका जो स्लोप है दैट इज, ये जो हमारा आएगा दैट विल बी tan थीटा। तो यहाँ पे ये चेंज इन y और ये हो गया चेंज इन x, तो dy बाई dx क्या बन जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर वो चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे स्लोप कम है, ये स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जो है रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं है। अब इसका क्या तरीका है डिफरेंशिएशन निकालने का? आई कम टू दैट पॉइंट। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? इसके लिए y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। अगर कोई भी फॉर्मूला है जिसमें n जनरल पावर ले ली मैंने n, तो इसका dy बाई dx अगर निकालना है तो रूल क्या है? पावर को आगे मल्टीप्लाई कर दो और जितनी पावर है उसमें से एक कम कर दो। अब मैंने ले लिया y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर।
5x होल स्क्वायर है सपोज, इसका dy बाई dx निकालना है, तो आंसर क्या होगा, पावर को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक साथ रखेंगे इकट्ठा, और पावर 2 में से 1 माइनस तो 1 रह गया। अब इसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे इस 5x का, अगर यहाँ x ही होता तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 5x का कितना आएगा 5। अब 5x का 5 क्यों आया मैं यहाँ पे अलग से बता देता हूं। इसका अगर हमने करना है तो dy बाई dx इज इक्वल टू, रूल क्या है, अगर यहाँ जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई कर दो 5, और ये 1 माइनस 1 दैट इज 0, और 5x रेज़ टू पावर 0 1 दैट इज 5। तो इसलिए कोई भी अगर 5x है तो 5 आएगा, 3x है तो 3 आएगा, nx है तो n आएगा। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। तो इसको यूज करके अब हम जैसे मान लिया, हमें वही इक्वेशन में दोबारा ले लेता हूं, मान लिया 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, कोई भी इक्वेशन ले ली मैंने। अब क्वेश्चन ये आता है कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो देयर इज नो नीड ऑफ डिफरेंशिएशन। एवरेज वेलोसिटी पूछी तो कोई डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं, क्यों एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वो इंटरवल दे देगा कि t इज इक्वल टू 1 to 2, इसके बीच में एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, तो एक बार t की वैल्यू 1 पुट कर दो तो x1 आ जाएगा, दैट इज 1, तो ये 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12 ये, और t की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो यहाँ पे 2 पुट करो 20, और ये 6 26 और 30 आ जाएगा, ये 30। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 30 माइनस 12 टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कितना है 2 माइनस 1, एंड दैट विल बी 18। तो 18 मीटर पर सेकेंड ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। लेकिन क्या ये थ्रू आउट 18 है, नो, ये वेरी करती जा रही है। तो जब हमने किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है कि ये पूछ ले कि t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड के ऊपर वेलोसिटी बताओ कितनी है, देन डिफरेंशिएशन विल कम टू आवर हेल्प। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dx अपॉन dt। ये जो वेलोसिटी होगी इसको एवरेज वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, इसका नाम पड़ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब वही फॉर्मूला, पावर आगे मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 10t प्लस 3 ये आ गई। अब ये से ये देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेरी कर रही है, वो टाइम पे डिपेंड है। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी एट स्टार्टिंग टाइम वो 3 थी केवल, t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। 1 सेकंड के बाद कितनी है, t इज इक्वल टू 1 तो 13 है, तो 3 से स्टार्ट हुई, उसके बाद 13 मीटर पर सेकंड होगी, और उसके बाद 2 सेकंड के बाद कितनी होगी 23 मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यूज आ रही हैं हमारी, और एवरेज वेलोसिटी कितनी आई थी हमारी 18 मीटर पर सेकंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना हो तो वहां पे हमें डिफरेंशिएशन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब उसके बाद जो मान लिया इसी में अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो दैट इज dv अपॉन dt। v जो भी दिया हुआ है सेम प्रोसीजर वी कैन फॉलो। ओके, अब इसके अंदर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था हमारा ये, तो इसका dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे देखो dy बाई dx क्या होता है, यहाँ पे स्लोप, और ये स्लोप जो है x पे डिपेंड करता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में स्लोप जो है 0 है, x 0 करेंगे इस केस में, और जब x बढ़ता जाएगा स्लोप भी बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें dy बाई dx करेंगे तो पावर 1 है तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 ये कांस्टेंट है, इसलिए फिक्स है, एक ही लाइन में ऐसे स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ये एंगल चेंज नहीं हो रहा। लेकिन इस केस में ये एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ ये थीटा देखो कम है, और इस पॉइंट पे यहाँ अगर इस पॉइंट पे देखें हम तो ये थीटा बढ़ गया है यहाँ पे, तो थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो हम इससे एक चीज और मैं अभी डिस्कस करता हूं। मान लिया मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है। अब इसमें x की वैल्यू जैसे ही बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, और x की वैल्यू अगर 1 करेंगे x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 4। एक स्टेज आएगी y की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 कब हो जाएगी, जब यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाए, यानी कि x की वैल्यू 5 रूट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0, ये डिक्रीज हो रहा है।
तो डिक्रीज हो रहा है तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? इसका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, y इज इक्वल टू 5 से स्टार्ट हुआ यहां से, x इज इक्वल टू 0, इधर मैंने x लिया है, इधर y लिया है, तो x की वैल्यू 0 हुई तो y यहां से स्टार्ट हुआ और फिर क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, y की वैल्यू कम हो रही है, देखो ऐसे ये 4 हो गया और फिर उसके बाद y की वैल्यू 0 होगी, 0 का मतलब ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, तो ये वैल्यू जो है हमारी ये मिनिमम वैल्यू होगी और कितना हो गया ये √5, x की वैल्यू √5 और ये x की वैल्यू 1 और ये 0, ये सिचुएशन है। ये 5 से स्टार्ट हुआ फिर 4 आ गया फिर ये 0 आ गया। अब इसके अंदर देखो यहाँ इस पॉइंट पे स्लोप ये है, इस पे स्लोप ये कम हो गया और यहाँ स्लोप बिल्कुल 0 हो गया। तो जहां में ये देखना हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, y की मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो dy बाय dx। 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, तो 0 सारा 0 कर देगा, -2x। अब इसको मैं खाली 0 को हटा देता हूं, तो ये स्लोप आ गया हमारा और वो नेगेटिव आ रहा है। स्टार्टिंग में नेगेटिव का मतलब अगर हमारा इस ऐसे लाइन है, ये स्लोप पॉजिटिव है और ऐसे है तो नेगेटिव है, तो ये स्लोप नेगेटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाने के बाद स्लोप बिल्कुल 0 हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। नेगेटिव जो है बिल्कुल ऐसे ये आगे और भी इसके नीचे होता जाएगा ऐसे, तो इस तरह से और ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। अब पॉइंट है कि डिफरेंशिएशन जो है मल्टीपल फंक्शंस का कैसे निकालने। मान लिया एक u है हमारे पास फंक्शन, एक v है, ये u भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मान लिया 5t² + 3, v भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, y इज इक्वल टू u इंटू वी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक तो तरीका है वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दो फिर सेपरेट, दूसरा तरीका है dy बाय dt करना है इसका। तो पहले इस फंक्शन को एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन dv बाय dt प्लस फिर इस फंक्शन को एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन du बाय dt, ये फॉर्मूला लगेगा। ऐसे ही अगर y इज इक्वल टू u अपॉन v है तो हमें फॉर्मूला याद रखना है dy बाय dt कैसे निकालना है। ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो इसमें नीचे स्क्वायर आएगा v², इस सेकंड फंक्शन को एज इट इज, ये फर्स्ट ये सेकंड, सेकंड को एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन du बाय dt माइनस, ये याद रखना फॉर्मूला कहां से है, दैट इज फ्रॉम मैथमेटिक्स यू कैन लर्न। तो यहाँ पे v इंटू du बाय dt माइनस दैट इज यहाँ पे u इंटू फिर इसका डिफरेंशिएशन dv अपॉन dt डिवाइड बाय v²। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कुछ जो है स्पेशल केसेस हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, y इज इक्वल टू साइन x, इसका dy बाय dx निकालना है तो ये cos x, ये याद रखना है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और y इज इक्वल टू cos x है तो इसका dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस साइन x। अब ऐसे स्पेशल फंक्शन y इज इक्वल टू log x आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन यू हैव टू लर्न dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय x। अब मैं इसके ऊपर एक प्रॉब्लम लेता हूं, इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और अलजेब्रिक को कंबाइन करके u इंटू वी फॉर्म वाली। जैसे मैंने एक फॉर्मूला ले लिया y इज इक्वल टू x साइन x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। तो ये फंक्शन हो गया u और ये हो गया v, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx कर लो, दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, u एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन साइन का क्या बताया था मैंने, cos, तो दिस विल बी cos x, उसके बाद प्लस फिर ये फंक्शन एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, दिस इज योर आंसर। अब यही चीज अगर डिवाइड होती तो कैसे करते, मान लिया एक फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू x ओवर log x या x² और log x, इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये u बाय v फॉर्म होगी हमारी। तो इसमें dy बाय dx इज इक्वल टू, नीचे इस v² बताया था तो इसका स्क्वायर नीचे आएगा, log x होल स्क्वायर। अब ऊपर जब करेंगे तो v एज इट इज, v एज इट इज का मतलब ये log x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, तो दैट इज 2x इंटू 2x।
फिर माइनस साइन, फिर क्या है ये u एज इट इज यानी कि x स्क्वायर एज इट इज, और log x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया था दैट इज 1/x। अगर यहाँ log 2x होता तो 1/2x, अगर यहाँ पे log 2x होता तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं 1/2x इंटू इस 2x का फिर डिफरेंशिएशन लेते 2, लेकिन यहाँ पे x है खाली तो 1/x ओनली, और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। दिस विल बी योर 2x इंटू log x माइनस x डिवाइडेड बाय log x होल स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का यूज करके हम कोई भी फंक्शन उसका मिनिमा मैक्सिमा निकाल सकते हैं। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम दिया, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन मैथमेटिक्स। थैंक यू।